अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप लगा है, सीमा विश्वकर्मा लगाए कमरुद्दीनपुर का, कि ज़मीनी विवाद को लेकर आप विपक्षी पार्टी से मिलकर उनके ऊपर अत्याचार करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे ऊपर आरोप? सीमा नहीं, सीमा क्या नाम? सीमा विश्वकर्मा, उनके बेटे ने कप्तान साहब को, डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है आप और आपके सहयोगियों के ऊपर। देखिए, हम बताएं उनको, हम भी बता दे रहे हैं सीमा विश्वकर्मा का क्या सच्चाई है। उसमें वो ज़मीन बैनामा कराई हैं हमारी ग्राम सभा में, वो हमारी ग्राम सभा के हैं नहीं। तो जितना बैनामा कराई हैं, हम तो लेखपाल साहब को बुलाए थे, लेखपाल साहब नापें कि इतनी ज़मीन इनकी बैनामा है जितनी, और बाउंड्री 20 फीट हमारे ग्राम सभा में हल के वो बाउंड्री करा के बना ली हैं। तो हम तो कहेंगे अभी नींव पड़ा है उनका, लेखपाल साहब चल के नाप दें। और चूँकि हम नपवाए हैं तो 20 फीट मेरे ग्राम सभा में हल को बना ली हैं। उधर पीछे मुसलमान हैं, मुसलमान की बस्ती है, आज से नहीं वर्षों से हैं वो सब, सिर्फ ये परेशान कर रही हैं। तो 20 फीट जब वो बना ली तो नाप कराए, तो हम फिर भी कहें चलिए जाने दीजिए। हमारी ग्राम सभा में अगर वो बैनामा ली हैं और एक महिला हैं, तो अगर 20 फीट बहुत बड़ी अथवा है नहीं, जाने दीजिए, ये अपना दीवार उठा लें। और आप लोग मुसलमान लोगों से हम कहें भैया लोग आप लोग इधर रहिए, अगर ये 20 फीट बनाई है तो इसको छोड़ दीजिए। और नहीं, हकदार उनका हक उनका इतना ही है कि जितना वो बैनामा कराई हैं अपना नपवा के 1-1 इंची उतना ही बनवाएं, लेकिन 20 फीट ज़्यादा बनवाई हैं, फिर भी छोड़ दिया गया, जाने दीजिए। उनके लड़के ने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका लड़का तो अभी 76 में गया था जेल। एक लड़की जा रही थी, स्कूल जा रही थी, और ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया, ठीक, बलात्कार किया और जेल में गया था। 6 महीना बाद उसकी बेल हुई थी, 6 महीना बाद वो बेल हुई थी, तब बाहर निकला। और इन्हीं के माताजी सीमा घूम घूम के रो रही थी, और उसमें हम लोग पैरवी भी किए थे कि यार जाने दीजिए, छूट जाए, एक ही लड़का है। तो अब सोच लीजिए कि एक वो बलात्कारी है, अब क्या बताएं, उधर वहाँ क्या जरूरी है खोलने के लिए, जब वो एकदम सटा हुआ मुसलमान घर है, वहाँ बहन बेटियाँ हैं। ये जो बाउंड्री उठा रहे हैं, क्या ग्राम समाज की ज़मीन भी उठा रहे हैं? क्या ये ग्राम समाज की ज़मीन भी नहीं, जैसे वो हमारे ग्राम सभा में हल गई हैं। जो बैनामा कराई हैं, बैनामा के बाद भी 20 फीट हमारे ग्राम सभा में हल के बना ली हैं, फिर भी रोकने का काम वही जो ग्राम सभा वो बना रहे हैं। भाई जायज़ सी बात है, अगर हमारी ग्राम सभा में वो बनाएंगी तो हमारा हक है कि हम रोक देंगे, क्योंकि अपने ग्राम सभा में हम नहीं बनाने देंगे। उनका जितना है नाम की ज़मीन वो अपना लेके अपना बना लें। उनका एक और आरोप लगा था, उन्होंने एप्लीकेशन डाला था कि जो वहाँ के मोहम्मदम लोग हैं उनके ऊपर जो है नोटिस कटी है, वो लोग सरकारी ज़मीन में घर बनवाए हुए हैं। देखिए भैया, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन पे हैं, सरकारी ज़मीन बहुत सारे लोग हैं। अगर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर आप निगाह रखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ग्राम समाज पे बसा हुआ है, भीटा बसा हुआ है। लेकिन वो सब आज नहीं, जब हमारे बाबा के बाप जब प्रधान थे उसके ढेर पहले से वो सब वहाँ बसे हुए हैं। आज से नहीं है, नहीं, पता कर लीजिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से गांव में पता कर लीजिए, बहुत पुराना वो सब हैं। आप लोगों को दिखा देंगे, जब इंदिरा आवास मिल रहा था उसके पहले से बसे हैं, इंदिरा आवास भी बना हुआ है। तो अभी वहाँ का अगर हम कच्चा मकान का फ़ोटो भी खिंचवा के रखे हैं, दिखाएंगे तो कहेंगे आप कि इतना पुराना मकान है, ये बहुत वर्षों से वो सब रह रहे हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि शासन प्रशासन से, भाई वो गरीब और सब लोग हैं, और हम राजस्व विभाग भी कहेंगे जाके वो देख ले, सीमा के नपवा ले। अगर हमारे में 20 फीट न बढ़ के वो बनाई है तो बता दें, हम रहेंगे वहाँ मौके पे। क्या मामला था, किस तरह की धमकी मिलती है? धमकी फ़ोन से भी मिलती थी, और 2-4 लोग आके बोले कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे मम्मी को, अपनी मम्मी को समझाओ, ये सब काम मत करो यहाँ पे। और CCTV कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है सब चीज़ की। जो लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिस भी आके, पुलिस के सामने कल फिर आके धमकी दी, और आज JCB से मिट्टी पटवा रहे थे, प्रधान भी बगल में थे, CCTV कैमरे में फुटेज आया है। तो प्रधान किस तरह का आदमी है जी? प्रधान, अरे प्रधान थोड़ी ना है, प्रधान जो होते हैं, जैसे ग्राम समाज की ज़मीन पे अगर दूसरा कोई रह सकता है तो जो बैनामा किया वो भी तो रह सकता है, वो भी हिंदुस्तान में तो रहने के लिए है, उसका भी तो अधिकार है।
वो प्रधान अच्छा नहीं है। कौन धमकी दे रहा कौन? धमकी सरजू यादव, और प्रधान प्रधान वीरेंद्र यादव, प्रधान पति वीरेंद्र यादव धमकी दे रहे हैं क्या? जी, मारने पीटने के लिए धमकी दे रहे हैं। किस लिए? वही उसी चीज़ के लिए कि ये तुम्हारा यहाँ सब कुछ नहीं है, तुम्हारा बैनामिक ज़मीन है, तुम्हारे पीछे नहीं कुछ है। तुम निकल नहीं सकते। बैनामिक ज़मीन आपकी है? जी सर। तो किस बात का विवाद हो रहा है? विवाद सर जी उस पर जो विवाद हुआ है कि हम लोग दरवाज़ा अपने दीवार पे लगा रहे थे, लेकिन ये सरजू यादव और ग्राम प्रधान के लोग आके बाद में बोले कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा ये ग्राम समाज की ज़मीन है। और कल का वो लोग दीवार उठवा दिए हैं, जबकि लेखपाल साहब उस पर रिपोर्ट लगाए थे कि वहाँ पे सब खाली करना, वहाँ पे कोई काम नहीं करना। लेकिन कल लेखपाल साहब को फ़ोन किया जा रहा है, ना लेखपाल साहब आ रहे हैं, ना कोई प्रशासन के आदमी भी, पुलिस भी लोग आके कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके सामने मारपीट धमकी देने का काम कर रहे हैं ये लोग। प्रधान भी थे उस टाइम, फुटेज में है। पुलिस अधिकारी से मिले क्या आश्वासन हुई है? पुलिस अधिकारी से मम्मी मेरी मिली थी। क्या कहे? कहते हैं ना कि कोई कार्रवाई? बोले कार्रवाई हो रही है।